अतुल सुभाष केस में शुक्रवार को बेंगलुरु पुलिस जौनपुर में आरोपी निकिता के घर दबिश देने पहुंची। बेंगलुरु पुलिस गुरुवार शाम को ही जौनपुर पहुंच गई थी। आरोपी निकिता सिंघानिया, निशा सिंघानिया, अनुराग सिंघानिया और सुशील सिंघानिया को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी। बेंगलोर पुलिस मृतक अतुल के ससुराल पहुंची तो वहां ताला लटका हुआ मिला। अब पुलिस विधिक कार्रवाई करने में जुटी हुई है। बेंगलुरु पुलिस ने अतुल सुभाष की पत्नी के घर के बाहर नोटिस चिपकाया है। नोटिस में लिखा है कि तथ्यों और परिस्थितियों का पता लगाने के लिए आपसे पूछताछ करने के लिए हमारे पास उचित आधार है। आपको 3 दिन के भीतर बेंगलुरु में जांच अधिकारी के सामने पेश होने का निर्देश दिया जाता है। आपको बता दें कि अतुल सुभाष की सास और साला गुरुवार को जौनपुर स्थित अपने घर से भाग गए, जिसके बाद बेंगलुरु पुलिस ने उनके घर पर नोटिस चिपकाया है, जबकि निकिता भी फरार बताई जा रही है। बेंगलुरु में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की आत्महत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया। 34 साल के अतुल सुभाष के खुदकुशी के बाद उनके माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। एक के बाद एक इस मामले में चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। अब सुभाष के पिता ने बताया कि उसकी पत्नी ने उसके और उसके परिवार के खिलाफ कई मामले दर्ज कराए थे, जिसकी वजह से वह बुरी तरह से अंदर से टूट चुका था। आपको बता दें कि सुभाष का शव बेंगलुरु के मंजूनाथ लेआउट इस क्षेत्र में स्थित उनके आवास पर फंदे से लटका हुआ मिला था। उनके कमरे में एक तख्ती भी मिली थी जिसमें लिखा था न्याय मिलना बाकी है। सुभाष ने आत्महत्या करने से पहले 1.5 घंटे का एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने उन सभी परिस्थितियों का जिक्र किया जिसके कारण उन्हें यह कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने अपनी अलग रह रही पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, बहनोई अनुराग सिंघानिया और पत्नी के मामा सुशील सिंघानिया पर उन्होंने आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया। इसके अलावा उसने 24 पन्नों का सुसाइड नोट भी छोड़ा जिसमें उसने शादी के बाद जारी तनाव, उसके खिलाफ दर्ज कई मामलों, उसकी पत्नी, रिश्तेदार और उत्तर प्रदेश के एक न्यायाधीश की ओर से प्रताड़ित किए जाने का जिक्र किया। सुसाइड नोट में यह भी आरोप लगाया है कि न्यायाधीश ने मामले को निपटाने के लिए 5 लाख रुपए की मांग की थी। सुभाष के पिता पवन कुमार ने कहा कि मेरा बेटा हमेशा कहता था कि बहुत भ्रष्टाचार है, लेकिन वह लड़ेगा क्योंकि वह सच्चाई की राह पर है। वह अंदर से टूट चुका था, फिर भी उसने किसी को कुछ नहीं बताया। बिहार के समस्तीपुर में रहने वाले कुमार ने कहा कि सुभाष की पत्नी ने उसके खिलाफ जनवरी 2021 में मामला दर्ज कराना शुरू कर दिया था। पिता ने कहा कि उसने 2021 की जनवरी में मामले दर्ज कराना शुरू कर दिया। मेरे बेटे ने सोचा था कि उसने कोरोना के बाद सिर्फ घर छोड़ा है और उसका 1 साल का बेटा अपने मामा के घर पर थोड़ा बड़ा होगा, मगर उसने हमारे पूरे परिवार के खिलाफ केस भी दर्ज कराना शुरू कर दिया। इससे पहले बेंगलुरु पुलिस की 4 सदस्यीय टीम, जिसमें एक महिला पुलिसकर्मी भी शामिल है, उत्तर प्रदेश के जौनपुर के कोतवाली पहुंची। जौनपुर सुभाष के ससुराल वालों का घर है। इस बीच पिता ने आरोप लगाया न्यायाधीश ने मामले को निपटाने के लिए 5 लाख रुपए मांगे थे। उन्होंने कहा कि जब सुभाष मामले को निपटाने के लिए समझौता करने के लिए तैयार हो गया तो 20,000 की बजाय 40,000 मांगने लगे। तभी न्यायाधीश ने कहा कि अगर वह समझौता करना चाहता है तो उसे 5 लाख रुपए देने चाहिए। इस बीच सुभाष के भाई विकास ने कहा कि उनके परिवार को कोई जानकारी नहीं थी कि वह इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम उनसे सामान्य बातचीत करते थे, हमें नहीं पता था कि उन्होंने ऐसा कदम उठाने का फैसला किया है। हमें कभी नहीं लगता था कि वह ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं। मैं उनके कुछ दोस्तों के संपर्क में हूं और उन्हें भी कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो कुछ ऐसा करेंगे। पीड़ित के भाई ने यह भी आरोप लगाया कि उस पर और उसके परिवार पर भी झूठे मामले दर्ज किए गए हैं। इतना ही नहीं, सुभाष को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया था। उन्होंने कहा कि सुभाष के साथ साथ मुझ पर और मेरे माता पिता पर झूठे मामले दायर किए गए थे। उन सभी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।